जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने हबीब के नूर की तख्लीक फरमाई, उस वक्त कायनात की कोई चीज पैदा नहीं की गई। सबसे पहली तख्लीक, सबसे पहली जो चीज पैदा की गई, सबसे पहली जो जात की तख्लीक हुई, वो मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर मुबारक। इसलिए आप कुरान का जायजा लीजिए, जहां जहां मिलाद का जिक्र आया, अल्लाह ने ये नहीं फरमाया हमने दुनिया में अपने नबी को पैदा किया। पैदा का लफ्ज इस्तेमाल ही नहीं हुआ है, भेजा का लफ्ज आया। कहीं फरमाया लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहिम हरीसुन इला आखिरी। और तहकीक अल्लाह ने तुम में से एक रसूल भेजा। यहां भी भेजने का जिक्र है, पैदा किया का जिक्र नहीं। हालांकि पैदा हुए हम मानते हैं, पैदाइश का इनकार नहीं, लेकिन भेजा का जिक्र है, इसमें एक हिकमत है। कहीं फरमाया क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। तहकीक तुम्हारी तरफ अल्लाह की जानिब से एक नूर आया, पैदा किया नहीं कहा जा रहा, आया। कहीं फरमाया लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला। अल्लाह ने मोमिनों पर एहसान किया कि उन्हीं में से एक रसूल भेजा। यहां भी भेजा का जिक्र। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। हबीब हमने आपको नहीं भेजा मगर तमाम आलम के लिए रहमत बनाकर भेजा। इन्ना अरसलनाका शाहिदन मुबश्शिरन व नज़ीरा। आए हबीब हमने आपको भेजा खुशखबरी देता हुआ, डर सुनाता हुआ। तो हर जगह भेजा ही आया, पैदा नहीं आया। तो रब्बे कायनात के भेजा लफ्ज जो तू बयान फरमा रहा है अपने कलाम में, इसकी हिकमत क्या है? तो रब्बे तबारक व तआला इरशाद फरमाता है मेरे बंदो हिकमत को ना समझे, भेजा उसे जाता है जिसका वजूद पहले से हो। तो मुस्तफा का वजूद पहले से था, तो किस शक्ल में था? नूर की शक्ल में था। और इस ताल्लुक से एक बड़ी मोतबर हदीस है अहले सुन्नत के पास, जिसको बाद के तमाम मुहद्दिसीन ने उसी हवाले से, उसी सनद के साथ उस हदीस को रिवायत किया। चाहे वो इमाम कस्तलानी हो अल-वाहिबुल दुनिया के लिखने वाले, इमाम जुर्कानी हो शरुल वाहिब के लिखने वाले, चाहे वो हजरत इमाम अब्दुल रहमान इब्न जौजी हो, चाहे इब्न कसीर हो इनके आके, चाहे वो अल्लामा शौकानी हो इनकी जमात के, चाहे शाह वलीउल्लाह साहब हो, शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी हो, सरकार गौसे आदम हो, सबने उस रिवायत को अपनी किताबों में बयान किया, उस सनद से बयान किया जिसके लिखने वाले, जिसके बयान करने वाले, जिसकी रिवायत करने वाले हजरत इमाम अब्दुल रज़्ज़ाक। और ये कौन है इमाम अब्दुल रज़्ज़ाक? ये उस्ताद है हजरत इमाम अहमद इब्न हम्बल की। दादा उस्ताद है हजरत सैयदना इमाम बुखारी की, और दादा उस्ताद है हजरत सैयदना इमाम मुस्लिम की। और जलील कद्र तबे ताबई, सिर्फ दो सनद से रिवायत पहुंचाई है, सिर्फ इनके दरमियान और साहबी के दरमियान में 2 वास्ते। इतनी आला दर्जे की सनद है कि इसको कोई माइकलाल चैलेंज नहीं कर सकता। तो कहते हैं हमने मैमार से सुना, और उन्होंने हजरत इब्नुल मुकंदिर से सुना, और उन्होंने हजरत जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह से सुना। और सारे रावी सिक्का है इसमें, हजरत मैमार ये तबे ताबई, हजरत इब्नुल मुकंदिर ये ताबई, और हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह ये सहाबी। और सहाबी रसूलुल्लाह से पूछते कि या रसूलल्लाह अल्लाह ने सबसे पहले किस चीज को पैदा किया? तो आका ने कहा कि जाबिर सुन, अल्लाह ने सबसे पहले तेरे नबी के नूर को अपने नूर से पैदा किया। ये बहुत आला दर्जे की सनद है। और जब वहाबी सनद का जवाब ना ला सके तो ये किया कि अल मुसन्नफ जो इमाम अब्दुल रज़्ज़ाक की किताब है, इसमें उन्होंने पहली जिल्द में 12 जिल्दों में अल मुसन्नफ लिखी थी। और ये उस वक्त अल मुसन्नफ हदीस की किताब लिखी जब इमाम बुखारी पैदा भी नहीं हुए थे, सही बुखारी का वजूद भी नहीं था। अल मुसन्नफ के नाम से 12 जिल्दों में किताब लिखी। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास वो 12 जिल्दें बैरूत की छपी मौजूद है। लेकिन बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि पहली जिल्द में पहला बाब तख्लीक नूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बाब कायम किया, और हुजूर के नूर होने पे 18 हदीसें निकाल लिखी थी। वहाबड़ों ने बुग़्ज़ व इनाद की बुनियाद पर 18 हदीसें किताब से निकाली। अभी वहाबियों का एक काम ये भी चल रहा है कि जो हदीस इनके अकीदे के खिलाफ हो, जब एक किताब वो हदीस की छापते हैं, उस हदीस को ही किताब से निकालिए और अपना नाम अहले हदीस रखते हैं। शर्म गैरत इनकी मिट चुकी है कि जो तुम्हारे अकीदे के खिलाफ हो
और जब देखते हैं कि हम सनद पर बहस नहीं कर सकते, सनद पर कोई जरा नहीं है, तो क्या करो, हदीस ही गायब कर दो। और एक हदीस नहीं, 18 की 18 हदीसें किताब से निकाल दी और पुराने नुस्खों में वो हदीसें मौजूद है। और सबसे बड़ी दलील ये है कि अगर वो इमाम अब्दुल रज़्ज़ाक़ ने हदीस ना लिखी होती तो गौसे आजम उनकी सनद से बयान ना करते, उनकी सनद से अब इमाम अब्दुल रहमान इब्न चौज़ी बयान ना करते, इमाम इस्माइल नबहानी बयान ना करते, शाह वलीउल्लाह ना बयान करते, शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी बयान ना करते, इमाम जलालुद्दीन सुयूती ना बयान करते। 1300 साढ़े 1300 साल तक सबने वो हदीस को सनद से बयान किया, बार बार किया, तो पता चला कि वो हदीस मौजूद थी, तभी बाद के इमामों ने उसको नकल किया। लेकिन ये वहाबियों की बददियानती देखिए। लेकिन बहरहाल इनके निकालने से कुछ नहीं होता, इसलिए कि रसूल के नूर होने की सबसे बड़ी दलील हमारे पास कुरान अज़ीम है, और हुजूर को कुरान ने खुद नूर कहा है। जब अल्लाह ने नूर कहा तो कोई मुल्ला फिर कैसे नूर होने का इनकार कर सकता है। अब मुस्तफा के नूर की तख्लीक हुई तो किस वक्त हुई? न जब जमीन पैदा की गई, न आसमान है, न चांद है, न सितारे हैं, न जन्नत है, न दोज़ख है, न फरिश्ते, कुछ भी नहीं, सिर्फ रब की जात। और रब ने अपनी कुदरत कामिला से, बगैर किसी मटेरियल के, बगैर किसी मादे के, बगैर किसी तमसील के, बगैर किसी मिसाल के, अपनी कुदरत से अपने हबीब के नूर की तख्लीक फरमाई, बेशक सुभान, और अपने कुर्ब खास में जगह अता फरमाई। हालांकि रब जगह से पाक है, मेरे पास लफ्जों की कमी है। हमारी जबान इतनी तंग दामन है कि अब इस्तेमाल भी हम बोले तो क्या बोले, क्या इस्तेमाल करें। अपने कुर्ब खास में रखा। और उसके बाद जब कायनात की तख्लीक का इरादा फरमाया, फरिश्तों को पैदा किया, तो किससे पैदा किया? नूर मुस्तफा के हिस्से की। एक हिस्से से फरिश्ते हुए, पैदा किए गए, दूसरे हिस्से से मलाइका पैदा किए गए, दिगर मुकर्रब फरिश्ते पैदा हुए, फिर दिगर मलाइका हुए, फिर हूरें पैदा की गई, फिर एक नूर का हिस्सा बचा, फिर उसके हिस्से हुए, उसके 4 हिस्से फरमाए, फिर एक से अर्श, कुर्सी, लौह, कलम, फिर एक हिस्सा से बचा, उसके फिर 4 हिस्से हुए, से जमीन, आसमान, फिर एक और हिस्सा किया। इससे होते रहे, कायनात की तख्लीक होती रही, कायनात का वजूद आता रहा। तो नबी के नूर से सारी कायनात की तख्लीक होते रही। पता चला कि मुस्तफा के नूर से सारी कायनात का वजूद है, कायनात से मुस्तफा का वजूद नहीं। तो पूरी कायनात मुस्तफा की मोहताज, मुस्तफा कायनात के मोहताज नहीं। इंसान अपनी तख्लीक में चंद मादों का मोहताज है। मिट्टी थी, मिट्टी को पानी में भिगाया, पानी में गूंदा, हवा में सुताया गया, आग में तपाया गया, पुतले आदम तैयार हुआ और रूह डाल दी गई, इंसान का वजूद हो गया। मिट्टी पहले थी, आदम बाद में है। पानी पहले था, आदम बाद में है। आग पहले है, आदम बाद में है। पानी पहले है, हवा पहले है, आदम बाद में है। लेकिन मुस्तफा सबसे पहले, मिट्टी बाद में। मुस्तफा का नूर पहले, हवा बाद में। मुस्तफा का नूर पहले, आग बाद में। तो पता चला ये सारे मटेरियल, सारे मादे तख्लीक में अपने मुस्तफा के मोहताज है, और मुस्तफा अपनी तख्लीक में कायनात की किसी चीज के मोहताज नहीं। क्या बात। अब मैं बात वहां से करता हूं जहां से आदम की तख्लीक हुई। तो पहला मरहला कौन सा है मुस्तफा की विलादत का? कुदरत कामला से, बगैर माँ के, बगैर बाप के, बगैर तमसील के, बगैर मिसाल के, बगैर मादे के, बगैर मटेरियल के, अल्लाह की कुदरत से मुस्तफा के नूर की तख्लीक के पहली मिलाद, पहला मरहला मुस्तफा की विलादत। बेशक सुभान। अब दूसरा मरहला देखिए, अल्लाह ने इरशाद फरमाया, फरिश्तों मैं जमीन पर अपना खलीफा पैदा करना चाहता हूं। इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफा, मैं जमीन पर एक खलीफा बनाऊंगा। आदम की तख्लीक हुई, मिट्टी लाई गई, पानी में गूंदा गया, हवा में सुखाया गया, आग में तपाया गया, पुतले आदम तैयार हुआ। अल्लाह ने रूह से फरमाया, रूह दाखिल हो जा पुतले आदम में। किसी का इख्तिलाफ नहीं है इन रिवायतों पे जो मैं बयान कर रहा हूं, मुत्तफक अलैहि रिवायत, सबका इत्तेफाक। ए रूह पुतले आदम में दाखिल हो जा। रूह को हुक्म हुआ, रूह नाक के नथने से, नाक के सुराख से दाखिल हुई, पूरे बदन क्या गर्दिश किया, दौरा किया, बाहर आ गया। और अब तो जानते हैं ना क्यों आई, क्यों आदम के जिस्म में इसको करार नहीं है। सवाल नहीं हुआ, फिर इरशाद हुआ, ए रूह जा, दाखिल हो जा, मेरा हुक्म है।
फिर रूह नाक के नथने से दाखिल हुई, फिर दौरा आदम किया जिसमें आदम का दौरा किया, फिर बाहर आ गई। रब ने बड़े जलाल के साथ इरशाद फरमाया, ऐ रूह क्या बात है, तू आदम के जिस्म में करार क्यों नहीं पकड़ती और रुकती क्यों नहीं है, ठहरती क्यों नहीं है, क्या मसला है? अल्लाह क्या जानता नहीं? आलिमुल गैब है, मगर पूछना ना मालूम होने की दलील नहीं होता। और वह भी इन्हीं बुनियादों को बताते हैं इल्म गैब की नफी में। हुजूर ने कहा कौन हो, मालूम होता तो पूछा क्यों? हुजूर ने कहा क्या लाए हो, मालूम होता तो पूछते क्यों? कहां से आ रहे हो, मालूम होता तो पूछते क्यों? अबे पूछना नामालूम होने की दलील नहीं होता, ये तेरी जहालत है। ऐ रूह क्यों आदम के जिस्म में करार नहीं? रूह ने बड़े अदब से अर्ज किया, खालिक कायनात मैं तेरी फरमा बरदार हूँ, तेरी नाफरमानी करने की जुर्रत भी नहीं कर सकती, लेकिन मामला यह है खालिक कायनात पुतले आदम में तारीकी है, अंधेरा है, वहशत है, डर है, खौफ है। मैं बड़ी लतीफ हूँ, लताफत मुझ में है, नजाकत मुझ में है, नफासत मुझ में है, मेरे मिजाज में नजाफत लताफत जो है नूरानियत है। मैं नूर की दिलदादा हूँ। अंधेरे से मुझे वहशत होती है, मुझे खौफ महसूस होता है, अंधेरे से मुझे डर महसूस होता है। ऐ खालिक कायनात पुतले आदम में रोशनी का नामो निशान नहीं सिवाय अंधेरे के, इसलिए मुझे करार नहीं है, इसलिए मुझे सुकून नहीं है। और अपने फरिश्तों से इरशाद फरमाया, फरिश्तों मेरे नबी के नूर को आदम की पेशानी पर चिस्पा कर दो। जैसे ही नबी के नूर को आदम की पेशानी पे चिस्पा किया गया, पुतले आदम रोशन हुआ, रूह को करार मिल गया। रोशनी ने नूर को, रूह ने रोशनी को देखा, सुकून और करार मैसर आ गया। यहाँ से बात पता चल गई कि जहाँ मुस्तफा होते हैं वहां से तारीकियां भाग जाती है, जहाँ जिक्र मुस्तफा होता है वहां से अंधेरे छट जाते हैं, जहाँ मुस्तफा होते हैं वहां करार होता है, जहाँ नबी होते हैं वहां सुकून होता है, जहाँ नबी का जिक्र होता है वहां पर सुकून मैसर आता है। तो अहले सुन्नत व जमात में अल्लाह का फजल है कि यहाँ मुस्तफा है, जिक्र मुस्तफा भी है, मोहब्बत मुस्तफा भी है, वजूद मुस्तफा भी है, मुस्तफा हाजिर भी है, मुस्तफा नाजिर भी है। तो इसलिए अहले सुन्नत में करार भी है, अहले सुन्नत में सुकून भी है, अहले सुन्नत में इत्मीनान भी है। और जिन जमातों में मुस्तफा का वजूद ही नहीं, मुस्तफा का जिक्र ही नहीं, मुस्तफा का वजूद ही नहीं, तो नतीजा क्या है? वो जमातों में बेचैनी है। तो कितनी बेचैनी है कि जब तक पुतले आदम से मुस्तफा के नूर का ताल्लुक कायम न हुआ था, रूह बेचैन थी, भटक जाती थी, निकलती थी, भटकती थी, निकलती थी, भटकती थी। तो पता चला जहां मुस्तफा ना हो रूहें भटकती है। तो यही वजह है कि जिस जमात में मुस्तफा नहीं है उनकी रूहें भटकती हुई नजर आती है। कभी 40 दिन भटकती हुई नजर आती है, कभी 30 दिन भटकते हुए नजर आती है, कभी 45 दिन भटकते हुए नजर आती है। चिल्लों पे चिल्ले, चिल्लों पे चिल्ले, और नतीजा क्या है? रूहें भटक रही है, करार नहीं। तो आला हजरत ने कहा रूह को करार भटकने से नहीं मिलता, मुस्तफा से ताल्लुक कायम करने से मिलता है। तो अगर तेरी रूह को करार चाहिए तो